हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज। आज इस सीरीज में हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है बायो बैक्टीरिया। आज हम बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे कि हम इसके अकॉर्डिंग जो आपका एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के बारे में हमें क्या क्या स्टडी करना है, कि किस तरह उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किस तरह उसका शेप होता है, साइज होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है और रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारा। और आपका इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, जिसमें कि आपके हार्मफुल और आपके क्या हो जाएंगे यूजफुल बैक्टीरिया भी आते। तो देखते हैं वन बाय वन। हमारा क्या है टॉपिक का नाम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोनेरा फाइनल में इसको रखा गया है। जो क्लासिफिकेशन है आपका, उसे मोनेरा में बैक्टीरिया को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया गया। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये याद रखना है आपको। फिर वैरायटी, इसमें क्या वैरायटी मिलती है? वैरायटी ऑफ शेप होता है, साइज होता है और इसके साथ ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये तीन डिफरेंस पे हम इसे क्लासिफाइड करेंगे कि किस तरह का शेप होता है, क्या साइज होता है और किस तरह मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बैक्टीरिया है तो उसे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। तो ये हमारे मेन फीचर्स है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे बैक्टीरिया में क्या क्या हमें स्टडी। पहले तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है कि बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेकेंड वन होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन शेप। शेप के बेस पे कि रॉड शेप है, कोकाई शेप है या वायरट शेप, ये सारा हम इसे कॉमन शेप है तो शेप के नाम के क्लासिफिकेशन। फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, क्यों न्यूट्रिशन भी इसमें डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे आपका ऑटोट्रॉप्स होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और आपका पैरासिटिक भी होता है और इस तरह आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे ज्यादा एनसीईआरटी बोलती है कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन आपकी डाइवर्सिटी किसमें देखने को मिलती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और ऑटोट्रॉप्स में भी आपके फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। उसी तरह आपके क्या होते हैं कि आपका जो हेटेरोट्रॉप्स है पैरासिटिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं आपके कि आपका जो डिके मैटर होता है उस पर भी तो सेप्रोफाइटिक हुए। तो इनमें डिफरेंट क्या होता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है न्यूट्रिशन के बेस पे। सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे सबसे ज्यादा आपका क्या डाइवर्सिटी न्यूट्रिशन को लेके देखने को मिलती है। फिर हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, जिसमें कि हम हार्मफुल बैक्टीरिया और यूजफुल बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये था होल ओवर क्या पूरा आपका जो बोल सकते हैं मास्टरमाइंड, कि हमें इसमें बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग पढ़ना क्या क्या है। तो क्या क्या करना है कि कैरेक्टर्स के बेस पर इसका हमें स्ट्रक्चर देखना है, शेप देखना है, क्लासिफाइड करना है शेप के बेस पर, फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे भी देखना है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखनी है, यूजफुल, हार्मफुल, एट लास्ट वन रिप्रोडक्शन भी देखना है। तो ये मेन फीचर्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। अब देखते हैं हम कि हमारा जो डिस्कवरी आपका बैक्टीरिया ऑफ डिस्कवरी जो है वो किस साइंटिस्ट ने किया है। तो ये भी हमने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कैसा होता है, मोनेरा में फाइलम में रखा हुआ है और यूनिसेल्युलर है। वैरायटी किस पे होता है? शेप, साइज एंड आपके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, इस पे इनकी वैरायटी देखने को मिलती है। तो ये हमारे सिंपल कॉमन फीचर्स हो गए जिनसे हमें अकॉर्डिंग टू स्टडी एनसीईआरटी सिलेबस, हमें एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बैक्टीरिया के ये पॉइंट क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। अब हम देखेंगे कि डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की। तो डिस्कवरी किया था बैक्टीरिया का एवी लीवेनहॉक 1676। आपको याद रखना है 1676 में क्या हुआ, बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई। अब इन्होंने किसमें देखा था? इन्होंने लिविंग बैसिलियस बैक्टीरिया को सबसे पहले फाइंड आउट किया था, जो कि रॉड शेप था। ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड शेप, तो आपको याद रखना है रॉड शेप। कैसे होता है? रॉड शेप। और इसको इन्होंने बैक्टीरिया नहीं बोला था, क्योंकि देखिए ये डिस्कवरी हो रही है, साइंटिस्ट इन्वेंट कर रहे हैं, तो तुरंत वो पॉपुलर नेम नहीं होता है। तो इन्होंने क्या बोला था? लिटिल एनिमिक्यूल। क्या बोला था? एनिमिक्यूल। एनिमिक्यूल बोला था, लिटिल बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था। इन्होंने एक बुक लिखा है द सीक्रेट ऑफ द नेचर। द सीक्रेट ऑफ द नेचर में बैक्टीरिया से बिलोंगिंग सारे कैरेक्टर इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये हमारा क्या था कि बैक्टीरिया के बारे में किसने डिस्कवर किया? एवी लीवेनहॉक ने। किसमें? आपके 1676 में।
और इन्होंने किस पे, बैसिलियस बैक्टीरिया पर क्या था, और बैसिलियस बैक्टीरिया भी किस शेप का था, रॉड शेप का था, ये याद रखना है क्वेश्चन आपको। और इन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, क्या दिया था, लिटिल एनिमिक्यूल दिया था, कि छोटा एनिमिक्यूल, यानी कि एनिमल्स एमिक्यूल्स। और बुक इन्होंने किया जिसमें द सीक्रेट ऑफ नेचर, इसमें सारा इन्होंने बैक्टीरिया के फीचर्स और उसके टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, बस जितना ओवरऑल डिस्कवरी इन्होंने किया था वो सारा इसमें लिखा है सीक्रेट ऑफ नेचर में। फिर अदर साइंटिस्ट, जैसे कि अभी कॉमन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो लीवेनहॉक को ही बोलते हैं, बट फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी ये किसे बोलते हैं, ये लुईस पास्चर को बोलते हैं। क्यों लुई पास्चर को बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी किया था किसका, रेबीज वैक्सीनेशन का, रेबीज वैक्सीनेशन का डिस्कवर किया, इसलिए इन्हें मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। याद रखना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है सारा, कि रेबीज वैक्सीनेशन का करने के कारण इन्हें मॉडर्न, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर को बोलते हैं। अब जर्म थ्योरी भी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज ये भी डिस्कवर किसने किया था, आपके लुई पास्चर और आपका रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच दो साइंटिस्ट है जिन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ आपका डिसीज को आइडेंटिफाई किया था। तो समझ लगा है, इसका डिस्कवरी किसने किया, एवी लीवेनहॉक ने किया है 1676 में। लिविंग सेल्स है बैसिलियस बैक्टीरिया, यानी कि रॉड शेप था, और इन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, क्या दिया था, लिटिल एनिम्यूस बोला था। और बुक एक अपनी लिखा है रिटर्न बाय, तो वो रिटर्न जो बुक है उसमें द सीक्रेट ऑफ नेचर, उसमें सारे फीचर्स इन्होंने जितना भी स्टडी किया था बैक्टीरिया के बारे में वो सारा यहाँ पर आपका प्रेजेंट है। साइंटिस्ट आपके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपके क्या है, लीवेनहॉक है। फादर ऑफ मॉडर्न कौन है आपके, लुई पास्चर। किस वजह से, क्योंकि इन्होंने रेबीज वैक्सीनेशन का फॉर्मेशन किया था या इन्वेंट किया था। अब इसके बाद जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, ये आपका रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर दोनों ने किया था। अब जब बैक्टीरिया का पास्चराइजेशन कराया जाता है, तो बैक्टीरिया का पास्चराइजेशन एक आपका क्या स्पेशल फीचर्स है। ये पास्चराइजेशन जो होता है, ये मेथड दो तरीके से वेरीफाई होता है। एक तो होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और सेकंड मेथड होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। क्या है, देखिए पहला मेथड है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, टेम्परेचर को हाई कर दिया बट कम टाइम के लिए। फिर सेकंड मेथड है लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम है, ये 71 सेल्सियस पर आपका कितना है, आपका 15 सेकेंड से 15 से 30 सेकेंड तक यहाँ पर पास्चराइजेशन होता है। वहीं आपका सेकंड मेथड है लो टेम्परेचर इन लॉन्ग टाइम, इसमें क्या है 62 सेल्सियस टेम्परेचर पर आपका क्या है 30 मिनट तक। यहाँ पर क्या है कि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, कि यही है ना, लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम, तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर कितना हो जाता है, 30 मिनट हो जाता है। जबकि आपका हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में क्या था, 50 सेकेंड से 30 सेकेंड में रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलेस्टर निमोनिसिनेट्स, याद रखना है आपको, डायलेस्टर आपका निमोनिसिनेट। और अगर आपसे पूछा जाए विदाउट सेल वॉल, ये तो आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, विदाउट सेल वॉल या फिर सबसे स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ बोलते हैं, पीपीएलओ यानी कि आपका प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ आया कि स्मॉलेस्ट अगर विदाउट सेल वॉल पूछा जाए तो आपका माइक्रोप्लाज्मा होगा, और आपसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म पूछा है तो भी आपका आंसर माइक्रोप्लाज्मा या पीपीएलओ होगा। बट आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पूछा जाए, यहाँ पर इंक्लूड ना किया जाए विदाउट सेल वॉल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डायस्टर निमोनी। और लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है बेगाइटा मिराबिलिस, इसे सल्फर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। तो ये था आपका माइंड मैप कि हमें बैक्टीरिया को किस तरह स्टडी करना है, क्या क्या पॉइंट उसकी स्टडी करने हैं, और हमें डिस्कवरीज देखनी है, और कौन सी बुक है जिसमें सारा डिटेल है, और आपका जो पास्चराइजेशन में आपका जो मेथड है हाई टेम्परेचर लो टाइम, और क्या है आपका लॉन्ग टाइम, और ये सारा हमने देखना है। तो ये हमारे क्या थे, मेन फीचर्स थे बैक्टीरिया के। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको सभी समझ आया होगा कि कहाँ क्या पॉइंट हमें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर भी, ये सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। शेप भी डिफरेंट शेप होता है, बैसिलस शेप होता है, कोकाई शेप होता है, रॉड शेप होता है, स्पाइरल शेप होता है, तो वो डिफरेंट हम अभी आगे स्टडी करेंगे।
तो ये सारा क्या था, बैक्टीरिया से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल भी याद रखना है और विद सेल वॉल भी याद रखना है, लॉन्गेस्ट भी याद रखना है। ये सारी चीजें, उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आई होंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एक नए कंसेप्ट को लेकर आते हैं।